अस्सलामुअलैकुम, कैसे हैं आप सब। ये मेरा फ़र्स्ट ऑर्डर था और इसमें मेरे साथ ऐसी ऐसी चीज़ें होंगी जो मैं सोच भी नहीं थी सकती ये भी हो सकता है। तो मुझे एक ऑर्डर मिला, हमारे सामने घर के रहते नेबर्स हैं, तो उन्होंने ऑर्डर दिया, ब्राइडल शावर का केक बनाना था और 1 पाउंड में बनाना था। उन्होंने मुझे थीम बताई और बताया कि इस तरह से आपने केक बनाना है। एक रेफरेंस पिक्चर भी उन्होंने सेंड कर दी, तो मैं देख के खुश हो गई कि ये तो बहुत ही आसान है, मैं आराम से बना लूँगी। और था भी मेरा फ़र्स्ट ऑर्डर, मैं एक्साइटेड भी बहुत ज़्यादा थी। तो हुआ कुछ यूँ कि 4-5 दिन उन्होंने पहले बता दिया था। तो मैंने एक दिन पहले सोचा कि अब जो चीज़ें रह गई हैं ना वो मंगवा लेती हूँ। ज़्यादा चीज़ें तो मेरे पास थी, एक दो चीज़ें ही नहीं थी, तो मैंने कहा वो तो आराम से मिल जाएंगी अपने एरिया से, तो एक दिन पहले मैं मंगवा लूँगी। तो एक दिन पहले हम बाज़ार गए बाहर, तो पूछा कि हमें यहाँ से ना केक बोर्ड और केक बॉक्सेस लेने हैं। तो वो हमने इतनी दुकानों से फिरे, बेकरीज पे गए, किसी के पास भी नहीं थे। तो हम सोच रहे थे अब हम क्या करेंगे, और मैं इतनी ज़्यादा पैनिक हो गई थी और परेशान हो गई थी कि कल ऑर्डर देना है और हमें मिल ही नहीं रही। इसी तरह शाम हो गई। अगली सुबह फिर हमने 2-3 जगह पे और पता किया, वहाँ से हमें एक एड्रेस मिला कि आप यहाँ जाएँ, आपको वहाँ से मिल जाएंगे। हम वहाँ पे गए तो उन्होंने कहा वो अंकल 2 बजे आते हैं, तो 2 बजे के बाद ही मिलेंगे। मैंने कहा नहीं नहीं, हमें तो पहले चाहिए, 2 बजे तो मैंने ऑर्डर देना। उन्होंने कहा इसके अलावा और कोई रास्ता नहीं है, आपको वेट करना पड़ेगा। मैं घर आई, मैंने फिर बात की उनसे, अपनी फ्रेंड से, कि इस तरह ना थोड़ा सा लेट हो जाएगा, आपको कोई इशू तो नहीं है। उन्होंने कहा नहीं नहीं, कोई इशू नहीं है, हमें भी रेडी होते ना टाइम हो जाएगा, तो आप 3 बजे तक हमें दे दीजिएगा। मैंने कहा चलो ओके हो गया, ये तो बहुत अच्छी बात होगी। यहाँ इस मौके पर जो है ना मैं थोड़ा सा रिलैक्स हो गई थी कि चलो कुछ तो हो गया। उससे पहले इतनी ज़्यादा परेशान थी कि पता नहीं क्या होगा क्या होगा। मैं दुआ कर रही थी कि बस ये वाला ऑर्डर मेरा आराम से चला जाए और अच्छा हो जाए जैसा मैं चाहती हूँ। तो मैं नेक्स्ट टाइम जो है ना पहले ही हर चीज़ तैयार करके रखूँगी। इस तरह कभी भी नहीं सोचूंगी कि अपने एरिया से तो मिल ही जाएगी। मैं ऑनलाइन ऑर्डर करती हूँ चीज़ें, और मेरे पास जितनी भी पहले चीज़ें थी ना मैंने सारी ऑनलाइन ही मंगवाई हुई हैं। तो इसका आइडिया नहीं था कि इधर से हमें इतनी मुश्किल होगी। खैर फिर चीज़ें मिल गई हमें फिर 2 बजे के बाद। तो उसके बाद फिर मैंने ऑर्डर पैक किया, डिलीवर कर दिया। और फिर मैं जब डिलीवर कर दिया उसके बाद मुझे फ़ीडबैक का इंतज़ार था कि पता नहीं कैसा आएगा कैसा आएगा। जब तक फ़ीडबैक नहीं ना आया तब तक मुझे सुकून नहीं आया। तो जैसे ही उन्होंने फ़ीडबैक दे दिया था ना, तो मैं रिलैक्स हो गई थी और बहुत ज़्यादा खुश हो गई थी। उनको केक भी बहुत पसंद आया था और सारी चीज़ें। यहाँ पे अच्छी बात ये थी कि केक मैंने पहले से ही बना के रख दिया था, ये पूरी रात फ्रिज में रहा था, अच्छे से चिल हो गया था। बस अब बटरफ्लाइज वगैरह अटैच कर रही थी इस पे, और ब्राइड टू भी लिखा था फॉन्डेंट से, वो ऐड किया है। पल्स वगैरह इस पे लगाए तो इसकी लुक काफ़ी अच्छी आ गई थी। तो जिनका था ये उनको बहुत ज़्यादा पसंद आया, उन्होंने फ़ीडबैक भी दिया था। जब तक उन्होंने फ़ीडबैक नहीं ना दिया तब तक मुझे सुकून ही नहीं आया कि पता नहीं कैसा होगा कैसा होगा, उनको पसंद आएगा नहीं आएगा। तो वेट रहा था मुझे। उसके बाद जैसे ही उन्होंने फ़ीडबैक दिया ना, तो मुझे बहुत ज़्यादा खुशी हुई और सबको बहुत पसंद आया, उनको भी उनके फ्रेंड्स को भी। तो वो कह रहे थे हम अगेन ऑर्डर करेंगे। तो आपको कैसा लगा केक आपने ज़रूर बताना है कमेंट सेक्शन में। तो जब भी कोई नया नया काम शुरू करता है ना, तो उसको मोटिवेट करना चाहिए, क्योंकि उसको इस चीज़ की ना बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है। इस ऑर्डर के फीडबैक के बाद मुझे एक और ऑर्डर मिल गया था, उसके बारे में मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगी। अगर आप लोगों ने भी ऑर्डर करना है तो मैं मुल्तान से हूँ, और आप मुझे टिकटॉक पे, इंस्टाग्राम पे, फेसबुक पे मैसेज कर सकते हैं। लाइक शेयर एंड फॉलो।